हेलो एवरीवन। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल गांधी जी के बारे में पढ़ा था और गांधी जी का हम पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, लास्ट जो कल हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैंने आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था क्या ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके आगे देखो, नेक्स्ट आज बात करेंगे होम रूल आंदोलन की। 1916 में हुआ था। यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था। अच्छे से याद कर लीजिए इसको कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया 1916 में, जो कि कहाँ से किया गया था? महाराष्ट्र से। ठीक है, चलो आगे हम और चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर हम और आगे बात करें तो इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेलेटाइल सिरोल ने, जो कि एक अंग्रेज व्यक्ति था, तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक, इंडियन अर्नेस्ट, अशांति का जनक कहा है, जिसके कारण ये उस पर केस करने कहाँ चले गए? लंदन चले गए थे। 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कंधा दिया था, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं था ना, तो इस कारण से महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने इनका क्या दिया था? कंधा दिया था। नेक्स्ट आगे हम बात करें, होम रूल का दूसरा चरण जो हुआ था 1926 में हुआ था, सितंबर में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेज़ों ने एनी बेसेंट को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जब 1918 में इन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब राज्यों का स्वशासन थी। ठीक है, आगे और आंदोलनों की चर्चा करेंगे। ये खिलाफ पल नहीं है, ये खिलाफत है, यहाँ ता बना लेना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आंदोलन, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। किसने? अंग्रेज़ों ने। किंतु पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अच्छे याद कर लेना किस किस ने शुरू किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। ये कब हुई थी? 23 नवंबर 1919 को हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी क्या हो गया? सहयोग प्राप्त हो गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 साल में हमें क्या मिल जाएगी? आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया था। विद्यार्थियों ने अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ दिया था। नाई, धोबी, मोची, बावर्ची ने अंग्रेज़ों का काम करने से मना कर दिया था। अंग्रेज़ों के वस्तुओं के खरीदना, मतलब जो अंग्रेज़ों की जो वस्तुएं थी उनको छोड़ दिया और दुकानदारों से बेचना भी छोड़ दिया। इससे अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था। ठीक है, आगे देखो, दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालचारी ने किया। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। इसी आंदोलन के दौरान मौलाग मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने
प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया था, किंतु बाद में वे भी आंदोलन से क्या हो गए, जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष C.R. दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा, इसको आप चौरा चौरी कर लेना, में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे भारत में विरोध किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यदि कश्मीर किसी गांव का हिस्सा हुआ है, या मतलब इसको अच्छे से समझो, यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ है, गांव का हिंसा हुआ है ऐसे, तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। कहने का तात्पर्य उन्होंने ये कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, कि अगर कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुई है तो उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई दी गई। 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बेलग्राम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। बेलग्राम कर्नाटक में पड़ता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे और चर्चा करते हैं। आई होप कि आज गांधी जी का टॉपिक आज क्लियर ही हो जाए। ठीक, आगे देखो, स्वराज दल की हम बात करते हैं। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष C.R. दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने। यही दोनों इस पार्टी के संस्थापक थे। इसी पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा, जो कि संसद है, में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से यह वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सिरों में स्वराज दल को 42 सिरें प्राप्त हुई, जिस कारण 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। ठीक है, तो ये जो स्वराज पार्टी थी, इसका क्या उद्देश्य था वो देखो। पहला था सरकारी काम में बाधा डालना, दूसरा था राज्यों की स्वायत्ता, मतलब स्वतंत्र राज्य हो जाएं, और तीसरा क्या था, डोमिनियन स्टेट। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, स्वराज दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दी, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज दल ने मुडीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दी, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैध शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई पहले भारतीय बने जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ये स्वराज दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 आते आते यह पार्टी कैसी हो गई, समाप्त हो गई। आगे बात करते हैं, बलसाड़ सत्याग्रह 1924 में। यह गुजरात के बलसाड़ से डकैती करके विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती कर रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये डकैती कर था, मतलब डकैत पर जो डकैती करता था उसको टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट देखो, बायकोड़ सत्याग्रह, ये 1924 से 25 में चला। केरल के मालबाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इज्वा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे रास्ते पर जाने से रोका गया, जिसके विरुद्ध टी.के. माधवन ने आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन सफल रहा। नेक्स्ट देखो, साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अंग्रेजों ने यह वादा किया था कि 1919 के अधिनियम में 10 साल के बाद पुनः सुधार करेंगे, किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव बर्केड हेड ने 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी जो सदस्य थे वो कैसे थे, अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष साइमन कमीशन थे। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर ब्रिटेन के क्या बने, PM बने। साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल नाम इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन, यानी कि भारतीय वैधानिक आयोग
था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो इसका अत्यधिक विरोध हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। साइस की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण अफ्रीका के ध्यान से साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहते हैं। दक्षिण भारत के जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिए गए। इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब और सिंध में मुसलमान यानी कि मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेक्स्ट आगे देखो, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव बर्किन हेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी, यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट यानी कि स्वायत्त राज्य की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 14वीं सत्री जिन्ना फॉर्मूला। ये जिन्ना का फॉर्मूला देखो। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री प्रति उत्तर में जो 14 सूत्री मांगे थी, उसके उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री फॉर्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर और मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा कि मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा था। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं दांडी मार्च की। देखो, दांडी मार्च की बात करें, गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांगें सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 से 80 जो कि SC कास्ट के थे, अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा की और वहाँ से चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी 240 मील यानी कि 240 इंटू 1.552 यानी कि 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में उन्होंने कंप्लीट किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हो गई और गांधी जी ने दांडी मार्च में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी के बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।